एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जीए के बारे में बात करने वाली। जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस की कौन से टीचर्स को फॉलो करती हूँ, क्या चीज़ फॉलो करती हूँ, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियोस लेकर आई हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बताते हैं, देखिए सबके पास सोर्सेस होते हैं, लेकिन उसको कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बेसिस पे मैं बात करूँगी। यूट्यूब पे आप जाएंगे, आप जीए के बारे में या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के बारे में डालेंगे तो ढेर सारी वीडियोस आएंगी, पर पता नहीं चल पाता है कि कौन से टीचर्स को, कौन से यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करूं ताकि हमको हेल्प मिल सके, हम आसानी से पढ़ सकें। कभी एक टीचर से पढ़ लिया है तो कभी दूसरे टीचर से पढ़ लिया, तो बहुत ढेर सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से टीचर से पढ़ें। तो उसके बेसिस में बात करूँगी कि कौन से टीचर्स बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से, और आप लोगों को भी मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ जीए से। जीए में जनरल अवेयरनेस होता है। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके। तो ये तीनों पार्ट्स किसके होते हैं? जनरल अवेयरनेस के होते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को मैं अलग अलग डिवाइड करके लिखी हूँ, वो पेज आप लोगों को अभी शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं सीए, फिर बीए, फिर स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर्स को मैं पहले ली हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ पे फोकस करना है? सीए पे फोकस करना है, क्योंकि जो हमारा पहले ज़्यादा नंबर आएगा, जहाँ से स्कोर ज़्यादा होगा, वो मैं देखूँगी ना। तो सीए को मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। फिर सबसे ज़्यादा सीए में आता है, थोड़ा सा कम बीए में आता है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस में आता है, और सबसे कम स्टैटिक जीके में आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ही वास्ट चैप्टर क्या है? स्टैटिक जीके ही है। लेकिन ये है कि अब ये कम हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन करना है, कम करना है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, फिर बैंकिंग अवेयरनेस, फिर जो टाइम मिला मुझे स्टैटिक जीके भी लगाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के सोर्स क्या है? पीडीएफ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू एंड टेस्ट के थ्रू। 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड की हूँ। पीडीएफ में क्या करना है? पीडीएफ में एक आता है अफेयर्स क्लाउड और एक आता है ओलिव बोर्ड। ये दोनों आप परचेस करके यहाँ से आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं। यहाँ पे डेली, मंथली और वीकली आते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली भी ले सकते हैं। अगर जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट है तो वीकली या फिर वीकली ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ना फॉलो करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप एक वीडियोस को फॉलो करिए। तो वो मैं बताने वाली हूँ कि कौन से आप वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, उसके बेसिस पे मैं आगे बात करूँगी। लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्ट्स है, उसको मैं पहले डिस्कशन कर देती हूँ। जैसे आप बिगनर्स हैं, प्योर बिगनर्स हैं, तो उस पर आप, क्योंकि आप ढेर सारे रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, कभी आप अड्डा 247 या फिर कोई अदर टीचर्स को, फिर कभी दूसरे टीचर को देख लिए, तो तीसरे दिन किसी और टीचर को, वो सब मतलब डेली में हर एक टीचर्स को पकड़ते गए, हर एक न्यू टीचर्स मिलते गए कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इससे ना आप 1 महीने 2 महीने ऐसे ही चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा, आपको एक भी नॉलेज नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है कि भाई आप बिगनर्स हैं तो आप सिर्फ एक टीचर्स को फॉलो करिए, क्योंकि आपको पहले बात है कि प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वो वीडियोस देखने की भी प्रैक्टिस होती है। एक ऐसा नहीं कि आज आप वीडियोस देख लिए कल याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले आप 1 हफ्ते तक एक टीचर को पकड़ कर, अच्छे टीचर को पकड़ कर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करिए कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है इस पर। ये करंट अफेयर्स मान लीजिए है तो उस पर मुझे इतने घंटे टाइम देने हैं एक ही टीचर से, और वो अगले दिन मुझे रिवाइज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपका मन भी लगेगा पढ़ने में, और वो जो नॉलेज होगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप एक से ज़्यादा भी टीचर फॉलो कर सकते हैं, वो किस बेसिस पे। अब रही बात टेस्ट की, टेस्ट कहाँ से दे? टेस्ट बुक एक ऐप होता है, वहाँ से आप जाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स में जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप ये सब पीडीएफ वीडियोस के थ्रू आप डेली करंट अफेयर्स लगा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, तभी ये मॉक टेस्ट दीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
अब आते हैं बात वीडियोस रिसोर्सेज की बात। यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। एक चैनल है अड्डा 247, वहाँ पे टीचर है आशीष गौतम सर। वो भी सुबह के टाइम में पढ़ाते रहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। वो बहुत ही डीपली पढ़ाते हैं। उनको मैं भी फॉलो करती हूँ, उन्हीं से मैं भी पढ़ती हूँ। बहुत ही बेस्ट टीचर हैं टीचर कपिल खटपाल सर। ये दो बेस्ट टीचर होते हैं मेरे हिसाब से, जिसको मैं फॉलो करती आ रही हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिए भी हेल्पफुल रहता है, आपके रीडिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और रही बात वोकैब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे नए नए वर्ड्स मिलते रहते हैं, न्यूज़ तो मिलते ही रहते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो रहा है। तो आप ये नहीं करिए कि सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़िए और बाकी वीडियोस या फिर पीडीएफ मत लगाइए या फिर टेस्ट मत, ऐसा भी नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो बहुत मन से करना होगा। अगर आप एक टीचर को पकड़े हैं तो उन्हीं का वीडियोस देखिए, पीडीएफ देखिए, और न्यूज़पेपर भी रीडिंग करिए। ये 3-4 चीज़ें तो करना ही होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा टीचर को, कभी उस टीचर को पकड़ लिए, कभी इस टीचर, ऐसा नहीं करना। लेकिन 1 से 2 टीचर को रखे रहिए। आप उन्हीं 2 टीचर पे 100% फोकस करके पढ़िए और नोट्स बनाइए, तो उससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आती है बात बैंकिंग अवेयरनेस की। यहाँ पे भी मैं पीडीएफ के सोर्सेज बता देती हूँ, अफेयर्स क्लाउड और अड्डा 247 से। यहाँ पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से। इसका रिसोर्सेज मैं बता देती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस का रिसोर्सेज जो मैं फॉलो करती हूँ, वाईफाई स्टडी जो सुस्मिता मैम पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, और आशीष गौतम सर भी एक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ से आप भी जाकर पढ़ सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। स्टैटिक जीके में पीडीएफ का सोर्स बता देती हूँ, IBPS गाइड करके है, ग्रेड अप अड्डा 247। ये तीनों ही यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रिसोर्सेज क्या है, चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, ऑलिव बोर्ड में आता है। स्टडी IQ को आप फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक काम करना है आपको, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो सब चीज़ भूल जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।